गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी +1 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन जेड। जेड का मीनिंग है बेटा यहाँ पे इंटीजर या सेट ऑफ इंटीजर। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट सेट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। हमने रिलेशन डिफाइन करनी है सेट ऑफ इंटीजर पे, और जो हमें बेसिक कंडीशन दे रखी है वो है R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A² इज इक्वल टू B²। ये हमारी बेसिक कंडीशन है बेटा। A² इज इक्वल टू B², जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। ये उसकी जो बेसिक कंडीशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है A² इज इक्वल टू B², वेयर A, B बिलोंग्स टू इंटीजर। आर में हमने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं, आर में हमने वो A, B का ऑर्डर पेयर लिखना है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे कि A² इज इक्वल टू B²। अब देखें बेटा, दो नंबर्स के स्क्वायर इक्वल है, ठीक है, दो नंबर्स के स्क्वायर इक्वल हैं, तो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए बेटा, एक बात तो मान के चलें, यदि वो नंबर डिफरेंट हैं तो वो केवल साइन में डिफरेंट होंगे, अर्थात उनके चिन्ह ही विपरीत होंगे। अदरवाइज अगर वो टोटली डिफरेंट नंबर है तो उनके स्क्वायर कैसे इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर कभी 2 के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता। हाँ, 1 का स्क्वायर -1 के स्क्वायर के इक्वल आ सकता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा और +1 का स्क्वायर भी +1 ही आएगा। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो जब हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो उसमें जो उनके साइन है, उनके चिन्ह है, उनके निशान है, उनको चेंज करते रहेंगे। वैसे बेटा नंबर हमने सेम ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखें यहां से, सपोज बेटा आपने एग्जाम्पल लिया, जर्नलाइज हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से बता रहा हूं। सपोज आपने जर्नलाइज किया, अब इंटीजर तो देखो 0 भी होता है, तो आप अपने ऑर्डर पेयर में 0,0 ले सकते हैं, बिकॉज 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया। इस फर्स्ट एंट्री का स्क्वायर किया आपने, 0 का स्क्वायर 0 आ गया बेटा। अब सेकंड एंट्री, ऑर्डर पेयर की जो सेकंड एंट्री है उसका आप स्क्वायर करेंगे, वो भी 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार बेटा मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा -1,1, तो ऑर्डर पेयर की जो पहली एंट्री है वो -1 है बेटा। आपने -1 का स्क्वायर किया, +1 आएगा बेटा। अब आप सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर और वो भी 1 आया, ठीक है। इसी प्रकार बेटा आप इस -1,1 की जगह 1,-1 भी लिख सकते हैं, 1,-1, क्योंकि ये भी हमारा इंटीजर है बेटा, +1 और -1 भी इंटीजर है। इसी प्रकार जब हमने -1 को पहले लिखा था तो ये -1 भी इंटीजर था, ठीक है, -1 भी इंटीजर था और ये भी इंटीजर था, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों नंबर के स्क्वायर इक्वल आने चाहिए। अब इस 1 का स्क्वायर भी बेटा 1 आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। इसी प्रकार बेटा आप लिख सकते हैं -2,2, -2 का स्क्वायर +4 आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। हाँ, आप -2 को पहले भी लिख सकते हैं और -2 को बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा +4 और -2 स्क्वायर भी क्या आएगा +4, ठीक है।
नंबर आपने सेम रखने पड़ेंगे, उनके साइन चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। अब क्योंकि इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो हमने आपको एक दो एग्जाम्पल ये बता दिए, सारे हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। अब हम इसका हम जर्नलाइज फॉर्म लिखेंगे। इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो क्या आएगी बेटा कि R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बेटा आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस ए, वेयर ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब आप एक बात बताएं, हमने यहाँ प्लस का भी साइन लिया है और माइनस का भी साइन लिया है। देखो बेटा यहाँ पे ए आपका पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, पॉजिटिव है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ए नेगेटिव है। तो प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखे हैं, आपका ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि हमने प्लस माइनस क्यों लिया। यहाँ पे आपका जो ए की वैल्यू है वो -1 है बेटा, ए की वैल्यू -1 है, यानी ए नेगेटिव साइन के साथ अपीयर हो रहा है, और यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू +1 है, अर्थात ए पॉजिटिव साइन के साथ अपीयर हो रहा है। तो ए आपका आया प्लस माइनस ए। अब यहाँ नंबर तो सेम लेने जरूरी थे बेटा, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, सेम नंबर है बेटा, ठीक है। तो ए और ए नंबर तो सेम लेने जरूरी थे। अब प्लस माइनस, देखो 0 के केस में बेटा 0 इज फ्री फ्रॉम एनी साइन, 0 ना पॉजिटिव होता है, 0 ना नेगेटिव होता है। 0 तो हमारा एक लिमिटिंग पॉइंट होता है, 0 वो निर्धारित करता है कि यदि हम 0 के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव नंबर स्टार्ट होंगे। तो 0 इज फ्री फ्रॉम साइन। उसके बाद में आप कोई भी नंबर ले रहे हैं, सबके जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ सकते हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है बेटा तो यहाँ भी 1 है। हाँ, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आप चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हमने प्लस माइनस लिखा है। तो ये सभी एलिमेंट हमारे आर के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है। ए हमारे इंटीजर हैं, ओके। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या बताना था, डिफाइन आर ऑन जेड एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बेटा जैसे आप ये एग्जांपल लेंगे, जैसे आपने -2 लिया, +2 लिया, तो इन दोनों का स्क्वायर इक्वल आएगा। आप दोनों को प्लस भी ले सकते हैं, जैसे 2, 2 स्क्वायर इक्वल आएंगे बेटा। आप दोनों को बेटा नेगेटिव भी ले सकते हैं, -2, -2, इनके स्क्वायर भी बेटा इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी आर हो गई, यहाँ भी प्लस माइनस ए, यहाँ भी प्लस माइनस ए, वेयर ए बिलोंग्स टू इंटीजर। एक पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट इसने पूछा है डोमेन। आपको पता है बेटा डोमेन ऑफ आर यानी रिलेशन, डोमेन में आपका बेटा ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री आती है, पहला एलिमेंट आता है। आपके ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एंट्री है बेटा, उसमें आप ध्यान दें -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है बेटा, 0 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, उसके बाद में 2 भी आ रहा है। तो ये सभी क्या है बेटा भाई, आपके ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री में, क्योंकि इंटीजर बेटा इनफाइनाइट सेट है, तो आप यहां से लिखेंगे डैश डैश डैश। फर्स्ट एलिमेंट आपके ऑर्डर पेयर का -2 भी आ रहा है बेटा, -1 भी आ रहा है, ये आया -1 बेटा, 0 भी आया है फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद में +1 भी आया है बेटा, ये रहा +1, ठीक है। ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है या फर्स्ट एंट्री है वो 1 भी है, +2 भी आया है बेटा, एंड सो ऑन। आप देखिए बेटा, ये जो डोमेन आपने लिखे हैं, क्या ये इंटीजर नहीं बन गए भाई? तो हमारा जो डोमेन आएगा वो जेड आ गया, यानी सेट ऑफ इंटीजर आ गया। हमने डोमेन में ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट लिखने होते हैं, और ये हमने लिखे यहाँ, जो हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिए थे उन्हीं के बेस पे लिखे, -2, -1, 0, 1, 2। अब सवाल बनता है कि डैश डैश क्यों लगा रहे हो? बेटा इंटीजर इनफाइनाइट सेट है,
तो डैश डैश डैश। आप यहाँ -2 की जगह आप ये भी तो लिख सकते थे ना बेटा, -3, इसी प्रकार -3, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट है बेटा, इसलिए हम डैश डैश लगा रहे हैं। और इसी प्रकार आपका 2 के बाद में भी डैश डैश, अर्थात ये सारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो हमारा डोमेन आ गया सेट ऑफ इंटीजर। इसी प्रकार बेटा रेंज ऑफ रिलेशन। सेकंड एलिमेंट चेक करते हैं बेटा। सेकंड एलिमेंट में फिर मैं डैश लगा रहा हूं सेट लिखते समय। ये रहा सेकंड एलिमेंट -2। सेकंड एलिमेंट बेटा -1 भी है। सेकंड एलिमेंट आपका 0 भी है बेटा, +1 भी है बेटा। सेकंड एलिमेंट ये रहा +1, +2 भी है बेटा, सो ऑन। अर्थात ये भी आपका सेट ऑफ इंटीजर बन गया, रेंज भी सेट ऑफ इंटीजर बन गया। तो उसने आपसे रिलेशन पूछा था, रिलेशन में आपने ऑर्डर पेयर लिखे +-a, +-a। डोमेन पूछा, ऑर्डर पेयर की पहली एंट्री आपने लिखा, फिर इसको जर्नलाइज कर दिया सेट ऑफ इंटीजर। इसी प्रकार रेंज में सेट ऑफ इंटीजर। बेटा अब हम आपका ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, डिफाइन ए रिलेशन आर सच दैट आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है बेटा, x इज लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए। आपको पता है ये कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 और y इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है बेटा। ये वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री या ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 5 से लेस होना चाहिए। और बेटा y इसने फिक्स कर दिया, y इज ऑलवेज इक्वल टू 3, y हमेशा 3 ही रहेगा। तो r इज इक्वल टू, r में ऑर्डर पेयर बनने थे x का, पहला एलिमेंट x आना चाहिए था। वी आर गिवन दैट x इज लेस देन 5। जब ये यूं कह रहा है कि x इज लेस देन 5, तो वो नेचुरल नंबर जो 5 से लेस हैं आप यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। केवल यहां तक लेने हैं, क्योंकि 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 पे आके रुक जाएंगी बेटा। वी आर गिवन दैट x इज लेस देन 5, x का मान 5 से छोटा है और प्राकृत संख्या भी है, तो 1, 2, 3, 4। तो बेटा हमने पहले लिखा 1, अब हमने y लिखना था बेटा। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो y है बेटा। y तो ये कह रहा है कि 3 ही रहेगा हमेशा, तो यहां आया आपका 3 और ये क्लोज। अब बेटा x की वैल्यू 2, y तो हमेशा 3 ही रहेगा बेटा। अब x की वैल्यू 3 बेटा, y तो हमेशा 3 ही रहेगा, 3 आ गया। अब x की वैल्यू 4 बेटा, y ने तो 3 ही रहना है, y इज इक्वल टू 3 और ये क्लोज। तो ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड डोमेन। डोमेन बताओ। डोमेन सेट होता है बेटा, सेट मेड फ्रॉम द फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो आपका ऑर्डर पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा वो हमारा डोमेन बनेगा। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 बेटा, उसके बाद में फर्स्ट एलिमेंट 2 बेटा, 3, 4। तो ये आपका डोमेन बन गया। रेंज भी पूछ रहा है वो आपसे। रेंज क्या है बेटा, ऑर्डर पेयर की सेकंड एंट्री, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 3 है बेटा, 3 है बेटा, ये भी 3।
तो आप रेंज में लिखेंगे 3। आपके नॉलेज के लिए ये जो सेट है इसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। कैसा सेट कहते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है डिफाइन आर ऑन जेड। जेड का मतलब इंटीजर बेटा। इंटीजर हमने आपको बताए थे सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो डिफाइन आर ऑन जेड। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये बिलोंग्स टू आर का मतलब है ये ऑर्डर पेयर आर का एलिमेंट है। आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ, क्योंकि हमने आर को बाहर लिख दिया बेटा। और ये जो सिंबल है ये इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये जो सिंबल है बेटा दोनों तरफ एरो मार्क। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। बेटा हमने दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वेयर 25 आए, जिनके वर्गों का योग 25 आए। ठीक है, इंटीजर हमने आपको बता दिया ये सेट ऑफ इंटीजर है। ध्यान देंगे बेटा, यदि मैं x को 0 ले, x बराबर में 0 ले रहा हूं बेटा, तो ये तो मेरा 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0। अब मैंने यहां पे y को ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर 25 आए, तो बेटा 5 ले सकता हूं मैं। अब मेरा x आ गया 0, y आ गया 5। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25। अब इस एक एलिमेंट से देखना बेटा हम कितने एलिमेंट बना रहे हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा 0 - 5, इसी एक से ही बनाएंगे अभी 0 - 5, बिकॉज आपको पता है बेटा 0 का स्क्वायर 0 प्लस -5 का स्क्वायर भी 25 आएगा। तो दोनों के सम ऑफ स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग 25 आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब हम इनको चेंज भी कर सकते हैं बेटा ऐसे 5,0। यहां हमने लिखा था 0,5, ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ये चेंज होके 5 आगे 0 पीछे भी हो सकता है। उसके बाद में बेटा हम इसको चेंज कर सकते हैं -5,0। हम जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं आप उनके सम ऑफ स्क्वायर्स करें, 25 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 0, तो 0 का स्क्वायर 0 बेटा, तो ये 25 आ गया। -5 का स्क्वायर 25 प्लस में 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी 25 आ गया। ठीक है, अब हमने एक एलिमेंट से 0 5 से ये 4 बना लिए। ठीक है बेटा, और आगे देखते हैं। मान लीजिए बेटा आपने लिखा यहां 3 का स्क्वायर बेटा 9 आया, क्योंकि हमने x की जगह 3 लिखा, फिर हमने इसका स्क्वायर करना था। 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब मैं 9 में कितना ऐड करूंगा 25 आए, 16 बेटा, यानी 9 में आप 16 जोड़ेंगे तो 25 आ गया। अब ये जो 16 है बेटा ये 4 का स्क्वायर है, तो 3,4, 3,4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बेटा प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 9 + 16 25, 3,4 हो गया। अब जैसे आपने इनको चेंज किया था साइन से, इसी प्रकार 3,4 के आपने एलिमेंट बनाने हैं। आप अगला एलिमेंट ये भी लिख सकते हैं बेटा -3,4, क्योंकि -3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, सम करेंगे प्लस करेंगे 25 आएगा। ठीक है बेटा, 3 4 -3 4। अब देखो बेटा 3 - 4, 3 - 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, सम 25 आ गया। तो 9 + 16 25 हो गया। ठीक है, पहले दोनों पॉजिटिव लिए, फिर ये नेगेटिव लिया, फिर अगला नेगेटिव लिया। बेटा आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव, -3 - 4, क्योंकि -3 का स्क्वायर करेंगे
तो 9 आ गया बेटा, ठीक है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया 9, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया बेटा 16, 16 + 9 25। अब जैसे आपने 0 5 के 2 बनाए थे, फिर इनको चेंज कर लिया था, 5 को आगे 0 के पीछे, इसी प्रकार 3 4 को अब चेंज करके 4 को आगे लेके आ जाओ पहले पोजीशन पर और 3 को बाद में, यानी 4, 3 4, 3 भाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25। अब बेटा साइन चेंज कर दो इनके, जैसे आप इसको लिख सकते हो -4, 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप 4 को पॉजिटिव रखो, 3 को नेगेटिव बना दो, 4, -3, 4, -3। अब आप दोनों को नेगेटिव ले सकते हैं बेटा, दोनों को नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, दोनों का सम करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे आर के एलिमेंट बनेंगे। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखे हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, x² + y² = 25। तो ये जो हमने आपको एलिमेंट बताए हैं ये सारे एलिमेंट आर बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं बेटा। ये क्या बनाते हैं, ये रिलेशन है। इसमें ये 12 एलिमेंट है बेटा, इसमें आपके 12 एलिमेंट आए हैं, 12 एलिमेंट आए हैं, ये आर के एलिमेंट है सारे। तो इसने फर्स्ट पार्ट यही पूछा था बेटा, फाइंड आर रिलेशन। सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है आर इनवर्स। ये आपके लिए एक नई डेफिनेशन आई है, ये जो आप -1 देख रहे हैं इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स यानी इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। देखिए बेटा इनवर्स रिलेशन में आप क्या करेंगे, चेंज या इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो बेटा डोमेन के एलिमेंट है उनको तो रेंज में लिख दो, और जो रेंज के एलिमेंट है उनको डोमेन में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। सपोज आपके पास है बेटा लेट आर = सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b वेयर या सच दैट a, b बिलोंग्स टू इंटीजर। सपोज बेटा ये R है, ये रिलेशन R है बेटा, R = सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। देन आपका R इनवर्स क्या हो जाएगी, R इनवर्स या इनवर्स रिलेशन बेटा a, b की जगह आप लिखेंगे b, a, a, b की जगह क्या लिखेंगे b, a, ठीक है। वो a और b दोनों इंटीजर ही हैं, तो ये आपकी इनवर्स रिलेशन है। अगर a, b ऑर्डर्ड पेयर R का है बेटा तो इनवर्स का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा b, a। तो आपने क्या करना है, इस R इनवर्स में इन सभी एलिमेंट को चेंज करके लिख देना है। जैसे 0 5 का क्या लिखेंगे 5 0, ठीक है बेटा। इसी प्रकार -5, 0 -5, 0। इसी प्रकार बेटा 0, 5 0, 5। इसी प्रकार -5 0 को चेंज करेंगे 0, -5 0, -5, ठीक है बेटा। उसके बाद में 4, 3 4, 3 हमने इसको चेंज कर दिया, 3 4 का 4, 3 बना दिया, ठीक है। उसके बाद में इसको चेंज करेंगे तो 4, -3 4, -3। उसके बाद में -4, 3 -4, 3, ठीक है। उसके बाद में बेटा -4, -3 इस एलिमेंट को लिखेंगे आप -4, -3। उसके बाद में बेटा 4, 3 को चेंज करेंगे तो 3 4 बन जाएगा, क्या बनेगा 3, 4। जब आप ये देख रहे हैं कि 4, 3 R का एलिमेंट है बेटा, ये R का, तो R इनवर्स का होगा 3, 4 चेंज कर दिया आपने। उसके बाद में 3, -4 ये वाला बेटा 3, -4 3, -4। उसके बाद में बेटा -3, 4
-3,4 यहाँ लिखेंगे -3,4। उसके बाद में बेटा -3 -4 -3 -4, तो ये आपके आर इनवर्स या इनवर्स रिलेशन के एलिमेंट आ गए। इसमें भी 12 एलिमेंट है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, पहले रिलेशन बतानी थी, फिर बेटा आपने आर इनवर्स यानी इनवर्स रिलेशन बतानी है। डोमेन में आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, पहले आप आर का डोमेन बताएंगे, आर का, फिर आप डोमेन बताएंगे बेटा आर इनवर्स का। ठीक है, तो ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 करवाए। अभी हम आगे देख रहे हैं